कोई स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में लगातार अनुपस्थित होता है और अनियमित होता है, उसको चिट्ठी उसके माता पिता को भेज देता है कि भाई आपके टीचर, आपके जो स्टूडेंट है और आपके जो छात्र छात्रा है हम लोग स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह व्यवस्था आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में और आपको भी है। मतलब अगर आप उसको नोटिस देंगे कि आप अपने बच्चे को लगातार नियमित नहीं आएंगे तो हम उस स्टूडेंट को हम लोग स्कूल से निकाल देंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई विशेष व्यवस्था हो। ये व्यवस्था आज भी हेडमास्टर के पास है और आज भी क्लास टीचर के पास है। ये हम लोगों ने ना ही उनसे लिया है। और यह भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन करते हैं और ट्यूशन में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने हाल ही में मैंने एक देखा था, तो यह बिल्कुल इलीगल है और अनियमित है। और अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने सरकारी स्कूल से लापता रहता है तो यह हेडमास्टर और जो टीचर है ये उनके पेरेंट को नोटिस देंगे कि यदि आप अपने टीचर स्टूडेंट को नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो हम लोग उसका नाम काट देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 270 दिन का आपका स्कूलिंग है, आप 50 दिन आ जाएं और ये उम्मीद करें कि हम लोग गुणवत्ता शिक्षा देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। यह पेरेंट का भी दायित्व है कि बच्चे को सुबह से उठाएं, सुबह सुबह स्कूल भेजें और समय पे भेजें। बहुत सारी समस्या हो सकती है, कोई व्यक्तिगत विशेष समस्या हो सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल ये सख्ती टीचर्स भी बरतें और हेडमास्टर भी बरतें और पेरेंट्स को सचेत कर दें कि अगर आपका बच्चा नहीं आएगा, एक बार लिखित में दे दें कि भाई देखिए ऐसा ऐसा है, आपका बच्चा फलाना दिन इस महीने में इतने दिन आया और इतने दिन नहीं आया, और ये बिल्कुल खेद का विषय है और ये इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हम आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह चेतावनी देनी चाहिए। हम वो वाला सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं कि 3 दिन में अगर स्कूल में नहीं आया तो नाम काट दिया जाए। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है या कोई घर पे कोई विशेष समस्या हो सकती है, लेकिन अगर डिलिब्रेट आप ट्यूशन में पढ़ेंगे या कहीं और जाके पढ़ते रहेंगे और इस स्कूल में नहीं आएंगे तो अनावश्यक रूप से आप पूरे शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ेंगे। तो इस टीचर्स और हेडमास्टर इस संबंध में सजग रहें, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं आते हैं तब भी चेतावनी दें। थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए शैक्षणिक व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती है। यह कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग वन साइडेड मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे अभिभावक इसको लाइटली ले रहे हैं या बच्चे बहुत लाइटली ले रहे हैं। नहीं, ये नहीं ले सकते। सरकार कितना पैसा इसमें डालती है, कितना टीचर बहाल कर चुके हैं, कितने बुक्स आपको फ्री दिए हैं, कितना स्कॉलरशिप देती है, कितनी राशि इसमें व्यय होता है। इस व्यवस्था को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हम मेहनत करेंगे तो अभिभावक को भी मेहनत करना पड़ेगा और बच्चों को भी मेहनत करके स्कूल में आना पड़ेगा। ये दोनों तरफ है। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो विद्यालय में जाते हुए बच्चे हैं वो विद्यालय के समय उसको नहीं खोल सकते हैं। ये बहुत ही सख्त है निर्देश है कि आप टीचिंग आवर, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय आप उन बच्चों का उपस्थिति कोचिंग सेंटर्स में नहीं होगा। और यदि कोई स्कूल में इनरोल्ड बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में पाया जाएगा उस विद्यालय की अवधि में तो उस कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए मैं सभी कोचिंग सेंटर को भी मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में इनरोल्ड है, ठीक है, कोई स्कूल से बाहर है या किसी प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल में वो अपना जा सकता है, लेकिन अगर सरकारी विद्यालय में अगर बच्चा इनरोल्ड है और वो बच्चा अगर कोचिंग सेंटर में उसी समय जाता है जब स्कूल खुला हो तब तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर है, मैंने सभी को कह दिया और इस पर हम लोग सख्ती करेंगे। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल वहम है, ये पेरेंट्स के मन में वहम है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई अच्छी होती है और सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं होती। देखिए जो हमारे सरकारी टीचर हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ये बिल्कुल अभिभावक के मन में बैठ लेना चाहिए। और जो कोचिंग सेंटर का संचालक है और जो कोचिंग सेंटर का टीचर है उन्होंने तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया है। अब आप सोच सकते हैं कि उस कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ाई होती होगी। तो यह
अभिभावक को सोचना है कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था में वो जो ठूस ठूस के, मतलब हम देखे हैं कि तो कोचिंग सेंटर मैंने देखा है मधुबनी में, मेन गली में मैंने देखा था कि 12 फीट बाय 12 फीट के कमरे में ठूस के भरा हुआ है। और कुछ कुछ कोचिंग सेंटर तो 500 हजार लोगों को बैठा के पढ़ाते हैं। पता नहीं क्या व्यवस्था, क्या पढ़ाते होंगे पता नहीं, और पढ़ते भी हैं नहीं पढ़ते हैं, और क्या व्यवस्था है, मैं बड़ा हैरान हूँ। कुछ तो एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, मतलब कोचिंग सेंटर एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है, मतलब प्रचार प्रसार पे कि बहुत पढ़ाई हो रही है, बहुत फलाना हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है, देखिए हम भी पढ़े हुए हैं, मैं तो IIT का हूँ, अहमदाबाद में MBA किया हूँ, PhD हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शिक्षा स्कूल में मिलती है वो किसी भी हालत में आपका कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी। कोचिंग सेंटर में आप रट सकते हैं, कोचिंग सेंटर में तोते की तरह रटा सकता है, कोचिंग सेंटर में बिल्कुल मतलब मशीन की तरह पढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षा जिसको कहते हैं ना, एजुकेशन, वो केवल स्कूल में मिलेगी। ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर है। मैं शिक्षा प्राप्त किया, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं IIT किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ के नहीं गया था, मैंने अपनी किताबें पढ़ी, स्कूल के जाता था। IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट किया, मैं कोई कोचिंग सेंटर में थोड़ा गया। IAS में मैं कोचिंग सेंटर में नहीं गया, सोचिए। IAS भी मैं अपना घर जाता था, घर में बैठा पढ़ाई किया, पास हो गया। कोचिंग सेंटर पर बच्चों को भेजना ये केवल एक मतलब ये केवल एक मतलब दिमाग में बैठ गया है कि भाई कोचिंग सेंटर में पढ़ाई होती है। और कभी कभी मैं देखता हूं, मतलब यूट्यूब में कभी देखता हूं, मतलब प्रचार कर रहे हैं, ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे कोई कोचिंग सेंटर में भर्ती करा दीजिए तो आपका बच्चा पढ़ लेगा, और ये बिल्कुल गलतफहमी है। तो मैं ये कहूंगा अभिभावक से, भाई आपको बाद में पढ़ाना, जब पढ़ाना पढ़ाइए ना, आप स्कूल आवर के बाद पढ़ाइए, स्कूल शाम को जाके पढ़ाइए ना, 2 घंटा 3 घंटा जाइए पढ़ाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्कूल आवर में जो बेसिक शिक्षा है वो ग्रहण करना पड़ेगा। और उस समय उस बच्चे को अगर कोचिंग सेंटर में भेजेंगे और कोचिंग सेंटर उसको एडमिट कर लेगा तो कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी आज कार्यक्रम से पहले कहा कि टीचर और हेडमास्टर नोटिस दे दीजिए कि अगर आपको इतना ही रुचि है और इतना ही आपकी इच्छा है कि बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़े तो पढ़े, वहीं जाकर पढ़े। आपको लगता है, देखिए अभिभावक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जज ऑफ स्टूडेंट। उसको लगता है कि मेरा बच्चा कोचिंग सेंटर में ही ज्ञान प्राप्त करेगा तो वहीं ज्ञान से ही, आप स्कूल से उसका नाम काट दीजिए। तो ये बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। और हम लोग को यूनिवर्सल एजुकेशन और RT में ये है कि हर बच्चे को शिक्षा देने का कर्तव्य सरकार का है। लेकिन अगर अभिभावक यह समझ लें कि हमको कोचिंग सेंटर में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से नाम कटवा के ले जाए ना, अपना कोचिंग सेंटर वहीं रहे। आप क्यों यहाँ पे हम लोग का समय व्यर्थ कर रहे हैं? जो बच गए हैं उनको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, बोथ इन कोचिंग सेंटर्स और बोथ स्कूल में भी, कि बच्चे स्कूल में आए, समय पे पढ़े और समय पे पढ़ाया जाए।